तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। हमने दोस्तों जो पावर पॉइंट है उसके एमसीक्यू यहाँ पे कर लिए थे पहले। ठीक है, अब थोड़ा दोस्तों अपने जो पावर पॉइंट है ना उसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे अपने को क्या है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा याद रहेगी। इसकी अपनी और भी क्लास लेके आएंगे पावर पॉइंट की। अभी मैं आज आपको 2-3 जो टैब्स हैं वो बता दूंगा, उसके बाद अपने इसको डिटेल से भी करेंगे। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट आज अपने कर रहे हैं। जो आपके दोस्तों जो भी एग्ज़ाम है जितने भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से स्लाइड ऐड करके कि यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो आपका राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, जो आपका कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट का दोस्तों जो एग्ज़ाम है आपका, इसके अलावा दोस्तों जो आपका संगणक है, ठीक है, सूचना सहायक है, सूचना सहायक, इन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर आने वाला है, तो इस कंप्यूटर के हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो अपने कंप्यूटर को और अच्छे से और डिटेल में और भी हम एमसीक्यू करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज अपने दोस्तों जो है प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे थोड़ी पावर पॉइंट की, कि आपको कैसे जो पावर पॉइंट है उसमें क्या टैब्स होती है, क्या चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आपको बताऊँगा सारी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने पावर पॉइंट दोस्तों। देखो, सबसे पहले ये जो ऑफिस जो फोटो देख रहे हो आप, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के पावर पॉइंट की है। अभी मैं जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है पूरा, ये दोस्तों 2016 का है, एमएस पावर पॉइंट 2016। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्विक एसेस टूल बार। ये टूल बार हमने किस में देखा था, जब हम एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा था। अब जो पॉइंटर है ना उसकी तरफ नोटिस करना आप। ये पॉइंटर का मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये ब्लू एरो देख लो, एरो जहाँ पे भी मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर, ये सारे क्विक एक्सेस टूल बार हैं। यहाँ पे देखो, ये जो F5 दबाएंगे तो अपनी स्लाइड्स चलेगी अपने आप। जो हमने यहाँ पे पावर पॉइंट में मेन अपने क्या है कि पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इस पीपीटी को है ना दोस्तों अपने कोई चीज़ प्रस्तुत करनी होती है, किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं पीपीटी में ही पढ़ा रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्विक एसेस का मतलब क्या है कि जो भी आप काम में ले रहे हो ना वो चीज़ें आप यहाँ पे शॉर्ट की और भी ऐड कर सकता हूँ मैं, और भी जैसे स्पेलिंग, प्रिंट प्रीव्यू, कुछ भी यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे पेन भी ऐड कर रखा है, ठीक है, ये जहाँ से अपने पेन वगैरह कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है अलग अलग। तो ये क्विक एसेस टूल बार में होता है सब, यहाँ पे देखो दे रखा है सेम। इसके बाद दोस्तों ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये टाइटल बार होता है। ये देखो जो प्रेजेंटेशन 1 है, और जब भी जो नाम आता है ना, जैसे आप कोई नाम नहीं दोगे उसको प्रेजेंटेशन 1 नाम से आएगा, तो ये ऊपर वाली पट्टी है ना, ये टाइटल बार कहलाती है। देख सकते हो आप इसमें, ये क्या है, टाइटल बार है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 ये लिखा हुआ है। ये क्या है, ये वाली पट्टी पूरी टाइटल बार कहलाएगी। ठीक है, दो चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी, टाइटल बार और क्विक एसेस टूल बार। अभी अपने सिर्फ ऊपर ऊपर वाले जो है उसकी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी टैब दिखेगी दोस्तों, जो फाइल टैब होगी, होम होगी, इंसर्ट होगी, डिज़ाइन होगी, ट्रांजिशन टैब होगी, एनिमेशन होगी, स्लाइड शो होगी, रिव्यू व्यू, अलग अलग यहाँ पे टैब्स आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे जो फाइल है, यहाँ से अपने क्या करेंगे दोस्तों, नई फाइल अपने को बनानी हो तो अपने फाइल टैब पे टच करेंगे। न्यू, कोई पुरानी फाइल ओपन करनी हो, सेम वही प्रोसेस है दोस्तों जो हमने वर्ड में देखा। फाइल वाला टैब पूरा सेम रहेगा। यहाँ से नई फाइल ओपन करनी, सेव करना, सेव एज करना, तो फाइल टैब में क्या क्या ऑप्शन है ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए सारा अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब अपने देखो, अब यहाँ पे आपको पहले इसका पूरा मैं दिखा देता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको आउटलाइन व्यू टैब, तो ये होम टैब के अंदर आएगा। होम टैब जब अपने करते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्लिप बोर्ड दिखेगा सबसे पहले, जिसमें आपके शॉर्टकट के ऑप्शन होंगे, पेस्ट करने के, कट करने के, कॉपी करने के। ये सारी चीज़ें हमने जानी थी कि कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं, V से पेस्ट करते हैं, X से कट करते हैं। तो शॉर्ट की भी आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम में। ये देखो आपके स्क्रीन पे आ गई Ctrl+X मतलब कट। अब मैं कॉपी पे करूँगा तो ऑटोमेटिक ये बता देगा कि Ctrl+C करो, ठीक है। पेस्ट करेगा तो ये कह देगा Ctrl+V करो।
तो ये क्लिप बोर्ड के अंदर है, होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड में। तो ये पता होना चाहिए कि होम टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। होम टैब के अंदर दोस्तों क्या क्या है अपने, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। तो 4 प्रकार के टूल है। इनके अंदर और भी बहुत सारे टूल है, मेन अपने को इतने याद रखने एक बार कि होम के अंदर स्लाइड्स है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग सॉरी, ड्राइंग है और एडिटिंग है। तो ये 4 है इसके अंदर जब हम होम टैब की बात करेंगे। तो यहाँ से अपने देखो न्यू स्लाइड है। अब इसमें क्या है कि शॉर्ट की भी है, Ctrl+M दबाएंगे। तो ये याद रखना है माइंड में दोस्तों कि अगर आपको जैसे अपने को खाली नई टैब ऐसे चाहिए, खाली शीट चाहिए, तो Ctrl+M दबाएंगे। तो Ctrl+M हमेशा नई स्लाइड के लिए होता है। जैसे मैं अब दबा रहा हूँ तो ये नई स्लाइड बन गई, ठीक है। तो यही बात है बस सीधी सी, Ctrl+M दबाएंगे नई स्लाइड के लिए। और होम के अंदर है, नई स्लाइड अपने को लेनी है, नई स्लाइड पे अपने को कुछ लिखना है या कुछ भी, मैं मान लो अपने ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित यहाँ पे अपने दोस्तों को अपने को बताना है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है और कैसे मतलब उसके क्या नुकसान है, किस कारण से होती है, कैसे हम उनको रोक सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम अलग अलग स्लाइड में बताएंगे, एक में कारण बताएंगे, एक में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके क्या कैसे अपने मानव जीवन को आगे नुकसान कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों जो नई स्लाइडें हैं वो Ctrl+M से बनेंगी। अभी तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि नई स्लाइड कंट्रोल। फिर इसके बाद लेआउट है। अब इसमें दोस्तों लेआउट में अपने को देखो किस टाइप से आपको लिखना है, ब्लैंक पेज चाहिए कैसा, इस टाइप से अपने को बॉक्स बना के कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए ये वाली है, दो में मान लो दो चीज़ों में आपको अंतर करना है, कौन सी बढ़िया है। जैसे 2 प्लेयर ले लिया आपने, प्लेयर छोड़ो मतलब और कोई ऐसी चीज़ ले ली जिनमें अपने जैसे एक तो मोबाइल ले लिया और एक टैबलेट ले लिया या पीसी ले लिया, तो दोनों में कंपैरिजन करना है कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो ये वाली इस प्रकार की स्लाइड अपने यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो होम में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में इस टाइप की अपनी बन जाएगी। अब यहाँ पे अपने देख ऐसे लिख देंगे ऊपर कि कंपैरिजन बिटवीन लैपटॉप एंड मोबाइल। अब हम इन दोनों का अपने को अंतर बताना है, तो यहाँ पे अपने पॉइंट बना के इसको अंतर लिख सकते हैं और फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप क्लास में बने रहिए। देखो दोस्तों इसके बाद अपने क्या करेंगे, होम टैब में अभी जा रहे थे अपने स्लाइड्स में, तो ध्यान रखना सबसे पहले तो होम टैब में क्या क्या है, क्लिप बोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग और एडिटिंग। लेआउट जो नई स्लाइड है वो Ctrl+M से अपने ला सकते हैं, लेआउट है, फिर रीसेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, वापस पोजीशन उसको रीसेट करनी हो, सेक्शन में अलग अलग विभाजित करना हो, अलग नया सेक्शन उसके अंदर स्लाइड में ही आपको अलग से ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो जो स्लाइड्स वाला जो पॉइंट है वो किस में आपको मिलेगा, होम टैब में मिलेगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों फॉन्ट्स की, तो ये मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट्स वगैरह का। देखो हमने यहाँ पे लिखा कंपैरिजन बिटवीन, 1 सेकेंड, तो ये देखो अब आप होम टैब में जाएंगे, अपने होम टैब में देखो किस प्रकार का आपको दोस्तों फ़ॉन्ट लेना है। देखो जो आपने अगर वो कर लिया ना पावर वर्ड, तो सेम लगभग सारी ऑप्शन वगैरह है ना वैसे ही है, कोई ऐसे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप देखोगे होम टैब में जाके यहाँ से अपने इसका साइज भी फ़ॉन्ट का कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसको पहले फ़ॉन्ट को अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको भी अपने को जो भी वर्ड्स वगैरह अपने को अंडरलाइन करने हैं उनको पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, फ़ॉन्ट में और अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं उनका यहाँ से। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे आपको, फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेगा। तो ये दिमाग में बिठाना है कि होम टैब में फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो पैराग्राफ है इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन की, जो अपने लिख रहे हो उसकी डायरेक्शन, उनकी अलाइनमेंट क्या रहेगी, उनमें स्मार्ट टेक्स्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनको बुलेट्स लगाना हो, अभी ये देखो बुलेट्स लग गया यहाँ पे आगे, तो होम टैब में जाके लगा सकते हैं। नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 आगे ऐसे, जैसे अपने यहाँ पे जो भी कंपैरिजन लिखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो उनकी नंबरिंग ऑटोमेटिक यहाँ से होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी पैराग्राफ में। इसके बाद ड्राइंग टूल आ गया आपके पास दोस्तों। अब ड्राइंग टूल में दोस्तों क्या है, देखो
वन सेकेंड। अब ड्राइंग टूल में अब इसके थोड़ा लेआउट चेंज कर देते हैं, अपने को ब्लैंक चाहिए क्योंकि ड्राइंग टूल के बारे में थोड़ा अपने को देखना है। तो यहाँ पे जो भी आपको ट्रायंगल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो वो सारे ड्राइंग टूल में आपके आ जाएंगे होम टैब के अंदर। ड्राइंग टूल मिलेंगे, इनको अरेंज भी कर सकते हो आप, लाइन वगैरह खींचनी हो या कुछ डायरेक्शन वाला आपको देना हो, तो ये सारे आपको होम टैब में मिलेंगे ड्राइंग टूल। फिर एडिटिंग टूल यहाँ पे आ जाएंगे, उसको कोई भी चीज़ है उसको फाइंड करके एडिट करना या रिप्लेस करना, ये भी सेम आपका जो वर्ड में हमने किया था ना, सेम वैसा ही है दोस्तों। तो ये सारा होम टैब आपका हो जाएगा। तो अब आपको क्या याद रखना है कि होम टैब में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो आपको होम टैब है ना, होम टैब में क्या क्या है। एक तो दोस्तों आपका क्लिप बोर्ड था, क्लिप बोर्ड था, ठीक है। एक था दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या चीज़ें थी, एक स्लाइड, फिर था पैराग्राफ, फिर थी आपकी ड्राइंग, और लास्ट था आपका एडिटिंग। तो ये होम टैब के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है कि होम के टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपने यहाँ पे आ जाते हैं, अभी हमने होम टैब के बारे में जानना है मेनली, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, किसके बारे में, होम टैब है उसके बारे में ही जानना है कि होम टैब में क्या आता है, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही पता होना चाहिए। पहले आप इसका ही बार बार रिवीजन करोगे कि क्या क्या है कौन सी टैब में। फिर यहाँ पे अपने को व्यू आ जाता है स्लाइड्स का, जो भी हमने बनाई है। ये देखो आपको साइड थंबनेल दिख रहा होगा कि बाहर से कैसे दिखेगी। ये देखो मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँगा तो यहाँ पे आपको पूरा ये इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको स्लाइड थंबनेल दिख रहा है। ये बार हमने जो लिखा था, ठीक है। ये साइड प्लेन है इसका, इसको साइड प्लेन बोलते हैं। ये जो साइड वाला है ना, जहाँ पे आपको सारी दिख रही है, तो इसको बोलते हैं स्लाइड पेन, साइड पेन बोलते हैं। नीचे आपको दोस्तों स्टेटस बार दिखेगा जहाँ पे, और यहाँ पे नोट सेक्शन भी आता है एक, वो मैंने इसको अभी थोड़ा हटा रखा है। और इधर यहाँ पे आपको जूम स्लाइडर मिल जाएगा, नोट सेक्शन। अब जो अगला है ना, जो आपका इंसर्ट, डिज़ाइन टैब, ये सारी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। इंसर्ट में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें अपने जानेंगे। अभी आपको दोस्तों जो होम टैब है उसको अच्छे से करना है, और क्विक एक्सेस टूल बार को थोड़ा ध्यान रखना है कि, और टाइटल बार आपके ऊपर होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आप कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो जो आपको जल्दी काम करना है उस क्रम में। फिर अपने को यहाँ पे पता है कि टाइटल बार देखा हमने कि यहाँ पे आपको एक टाइटल बार मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो फाइल टैब है और होम टैब है उसके बारे में जाना। तो अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।